हमारा जो लाइव जो संवाद है वो बेरोजगारों का काफ़ी मुद्दों को लेकर मैं लाइव आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आज का जो लाइव है वो 2021 का जो फोरम को लेके। राम राम, बिल्कुल रमेश जी। लिस्ट में जो कई लोगों के नाम को लेके जो सवाल आ रहे हैं, एग्ज़ाम फोरम को लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो केस की जो स्थिति है 2021 को लेके, 1 तारीख को क्या हो सकता है, किस प्रकार की एनसीटी की जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेगा, एनसीटी का जो कार्य रहेगा। इसके अलावा 2018 का जो आज लेवल सेकंड का जो स्टे का जो लेके मैटर है, एग्ज़ाम डेट को लेके बार बार सवाल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा वैधता 2018 की, उसको भी कई सवाल है। और 2016 गणित विज्ञान और संस्कृत विभाग को लेके, तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं लाइव आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। बिल्कुल राम राम सभी लोगों को। रीट अप्रैल में होगी, जुलाई का कोई सीन नहीं है। राम राम योगेश जी, खंडेलवाल जी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है आज 18 तारीख हो चुकी है। 15 दिन पूर्व, मान लीजिए 13 दिन पूर्व, हमें जो कोर्ट से एक आधार मिला था, एक जीत का, एक सॉलिड, एक पहला रास्ता मिला था, जिसके आधार पे बीएड वालों को लेवल प्रथम में फार्म भरने की इजाज़त मिली थी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ दोस्तों। और इसके अलावा कल अंतिम तिथि है फॉर्म डालने की। कल अंतिम तिथि है फॉर्म डालने की। सभी लोग फॉर्म डालें। जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी लोग फॉर्म जरूर डालें। कई लोगों के सवाल ये आ रहा है कि हम याचिकाकर्ता नहीं बने हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं क्या। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी के लिए फॉर्म ले रहे हैं। हालांकि वो एक लाइन जरूर चला रखी है, हमारे बार बार आग्रह करने पे उनको लेटर लिखा, उनको मैटर भेजा, उसके बाद में उन्होंने अपने साइट पे संशोधित विज्ञप्ति डाली। इसके अलावा कल अंतिम तिथि है, आप फॉर्म जरूर डालें। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि याचिकाकर्ता बनना जरूरी है, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभी के लिए फॉर्म ले रहे हैं। फॉर्म डालें। और कहीं ना कहीं प्रकार से कोर्ट का आदेश जो आया है वो याचिकाकर्ता के लिए था, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से बीएड धारी 12 लाख परिवारों का के साथ वो विरोध नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने फॉर्म ओपन कर दिए हैं। अब सरकार को वो 12 लाख परिवार की ताकत हमें दिखानी है। वो ताकत इस प्रकार दिखानी है कि जो काउंटर रीट फाइल की हुई है 2018 के अल्ट्रा वायरस को जो चैलेंज किया एनसीटी के रेगुलेशन को, उसके खिलाफ हमें सभी जगह एक माहौल तैयार करना है कि सरकार ये केस कमजोर करे या वापस ले। हालांकि इस केस में किसी भी प्रकार से बीएड धारियों का नुकसान नहीं होने दूंगा, इस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूं। एनसीटी की तरफ से अब जो मुख्य पार्टी एनसीटी है, हम इसके साथ ही थर्ड पार्टी के रूप में और अन्य केसेज में मुख्य पार्टी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अब एनसीटी की तरफ से हम चाह रहे हैं कि जो वरिष्ठ वकील उतर रहे हैं उनको और सॉलिड उतारा जाए, और हमारी टीम भी सॉलिड करके उतार रहे हैं। 1 तारीख का जो मैटर है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 तारीख का जो मैटर है उसके संदर्भ में भी ये सारे कार्य मैं बखूबी से तैयार कर रहा हूं। 1 तारीख से पहले इसी सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। कई लोग बार बार कमेंट करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया पे और पर्दे के पीछे दोनों तरीके से सामंजस्य स्थापित करके काम कर रहे हैं। लेवल सेकंड 2018 का जो आज मैटर है कोर्ट से बाहर निकला है, कुछ लोगों को फायदा मिला है। मैंने आपको पहले भी कहा था लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी लेवल सेकंड का जो 2018 का जो आज स्टे टूटा है, कई प्रकार की बातें आ रही हैं। कई लोगों को ये लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या स्टे टूट गया, भर्ती क्लियर होगी। दोस्तों, आप लोगों जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी है 2018 के, वो प्रेशर बनाए
और कल ही नियुक्ति ले, कल से परसों तक ना डाले। आप अपने जहां पे आपको नियुक्ति लेनी है वहां पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि आज जो स्टे हटा है उसका प्रमुख कारण यह नहीं है कि स्टे कमजोर था या याचिकाकर्ता कमजोर था। आज जो स्टे अन्य सब्जेक्ट के हटके इंग्लिश का रह गया है, उसका प्रमुख कारण यह था कि इंग्लिश का जो व्यक्ति था वो याचिकाकर्ता था। एसएस का, हिंदी का इनका याचिकाकर्ता नहीं था, साइंस मैथ का। शुक्रिया मनोज जी। तो एक बात, इस बात को आप समझे कि जो याचिका लगी है गोदारा जी के नाम से, राकेश गोदारा नाम से, वो इंग्लिश का अभ्यर्थी है, इसलिए इंग्लिश का बच गया है। तो आप बाकी लोग नियुक्तियां ले, उससे क्या आधार बनेगा, इंग्लिश वाले को भी फायदा मिलेगा आगामी दिनों में। वरना बहुत सारी चीजें उलझ सकती हैं, कल को परसों को कोई और मैटर उलझ जाए, कोर्ट वापस स्टे कर दे। इससे पहले आप प्रेशर बनाए, अपने जिला परिषद पहुंचे, अपने जहां पे ब्लॉक पे आपको नियुक्ति लेनी है वहां पे नियुक्ति आदेश जारी करवाए, और फिर शुक्रिया मनोज जी, मजा और भी आएगा। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि केस में क्या चल रहा है, नाम नहीं आया है। आज आपके टेलीग्राम चैनल पे, अपने पेज पे सभी का नाम डाल दिया जाएगा। एक लिस्ट आ जाएगी, 1 या 2 लिस्ट आज डाल दी जाएगी जो याचिका करता है, और जो नए आज ही याचिका करता बने, आज या कल वाले, उनके भी नाम 1-2 दिनों में आ जाएंगे। वागड़ कांठल दोनों भूमि को मेरा भी परिणाम। दोस्तों, इसके अलावा अभी अंतरिम आदेश हुआ है, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, एक बार आप युवाओं तक बात पहुंचाएं। एलडीसी पंचायती राज के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, बात सारी रखी जा रही है, हर हद तक रखी जा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उपचुनाव से पहले आपको अच्छी न्यूज मिले। एलडीसी पंचायती राज हुआ, 2016 इंग्लिश की एसएलपी को वापस लेने का हुआ, 2016 साइंस मैथ का हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि फोटो डालनी जरूरी नहीं है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी मुलाकात का क्या सोर्स है। फोटो की जरूरत नहीं, मैं चाह रहा हूं कि इन चीजों को क्लियर करूं, किस प्रकार से काम करना है वो मुझे पता है, किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से होता है। पर्दे के पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं, और जरूरी है कि युवा का हित होना चाहिए। हमें पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है, हम वही बात रखने की कोशिश करते हैं जो आज ना तो कल आपको सच के रूप में साबित होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी प्रकार की बातें आती है। ध्यान दे, लेवल फर्स्ट की जो 24 तारीख है, लेवल फर्स्ट की जो 24 तारीख है, वो लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा और जोर लगाए, लेकिन उसमें बहुत सारी कुछ पेचीदगियां हो सकती है आगे, लेकिन जो रास्ते खुल रहे हैं उससे कई लोगों को फायदा भी मिल सकता है। अब एक और सवाल, एलडीसी पंचायती राज 2013 के संदर्भ में आप लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, एनएम जीएनएम के बारे में भी। दोस्तों, मेरी प्रायिकता है 3 भर्तियां हैं 2013 की, एलडीसी पंचायती राज, सूचना सहायक और एनएम जीएनएम 2013 की भर्ती। बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष ही काफी नहीं है। कई प्रकार से बातें रखने की कोशिश की जाती है, फिर लास्ट में जाके राजनीति आ जाती है। सरकार को शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत होती है, वहां पे राजनीति आ जाती है। मीडिया को इस प्रकार से मैनेज कर दिया जाता है, वो बोलते नहीं है। युवा का हित साधे, राजनीति ना करे, और सरकार स्पष्ट करे युवा कब तक कोर्ट के धक्के खाता रहेगा। भर्ती नहीं आई उससे पहले कोर्ट में जाना, एसआई की भर्ती को लेके कोर्ट में जाना, 2021 वाली भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ उससे पहले कोर्ट में जाना, कोर्ट से बाहर निकल के आ रही है। और जो भर्तियां कोर्ट से बाहर आ गई है 2016 इंग्लिश और गणित विज्ञान, उन पे सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। कभी स्टे आ जाता है, कभी वेटिंग की बात आ जाती है, कभी रीशफल आ जाता है, अनेक प्रकार की बातें आती है। दोस्तों, वैधता को लेकर कई सवाल आ रहे हैं, वैधता बढ़ाओ, वैधता बढ़ाओ। दोस्तों, वैधता बढ़ाने का मुद्दा नहीं है, एक प्रमाण पत्र एक बार यूज होने का मुद्दा है। उसके संदर्भ में शायद तक कई लोगों ने याचिका लगाई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील जो है वो ही मेरे वकील है रघुनंदन जी, तो मेरे सामने ये बात आई है, तो जो भी बात आएगी तो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा।
शुक्रिया गिरधारी लाल जी, आप भी सभी सहयोग किया करें। एसएलपी को लेके कई बार सवाल आ रहे हैं, तो मैंने कल बात की थी, आज भी की थी। आज उन्होंने 8 बजे बाद बात करने का बोला है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को नहीं रख रहे हैं। कई लोगों को कहते हैं कितना टाइम लगेगा और लगेगा, तो 2016 इंग्लिश की जो एसएलपी को लेके मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूं, बात रख रहा हूं। और आपको पता है कि कल डोटासरा जी बेंगलुरु गए हुए थे हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ, और आज वो अजमेर की वो जो चादर पेश की गई थी सोनिया गांधी जी की तरफ से, तो वो वहाँ पे भी थे। और 2016 साइंस मैथ का एक वेटिंग आ चुकी है, और एक शायद तक 7 से 10 दिनों में शायद तक एक और कोर्ट का आदेश आ चुका है। एक 7 से 10 दिनों में कोर्ट का आदेश हो सकता है, मे भी। इसमें भी हमारी कोशिश की जा रही है। और दूसरा हम पहलू ये भी लगा रखा है, 3 जगह केस लगा रखा है। तो पहला जो वेटिंग का निकाला है, दूसरा वेटिंग प्लस जो रीशफल का जो अभी तक नहीं आया है कि कहीं प्रकार से पोस्टेड को हटा के आदेश निकले अंतिम पद भरने को। और तीसरा हमने इस प्रकार से किया है कि यदि 2016 की एसएलपी वापस ली जाती है तो उस पर ही पूरा डिपेंड करवा दिया है।